रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी सीक्वेंस के रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में हो तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल किस सीक्वेंस में होना चाहिए, एपी में। If reciprocal terms are in AP, then sequence is called HP. तो देखिए A1, A2, A3, A1, A2, A3, so on, AN are in HP implies that 1 by A1, 1 by A2, so on 1 by AN are in AP, ठीक है। A1, A2, A3, so on AN are in HP, इसका मीनिंग क्या है कि इसका रेसिप्रोकल टर्म्स किसमें होगा, एपी में होगा। इतना बात क्लियर है, क्या डाउट है? यस सर। अगर रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में है तो सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, एचपी। बस सिंपल सा बात बोला जा रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा बात नहीं बोला जा रहा है कि अगर रेसिप्रोकल टर्म्स जो है वो एपी में हो तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एचपी। इतना बात ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। यस यस सर। तो अब nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। nth टर्म ऑफ एचपी nth term of HP is 1 by nth term of AP, ठीक है। nth सर ये term, एपी का पूरा रेसिप्रोकल है क्या? हाँ हाँ, जैसे 1, 1/2, 1/3 ये सीक्वेंस क्या है, ये HP है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 AP में होता है, समझ गए भाई? एक यस सर। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डॉट 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 आर इन HP, समझ में आया? इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2, 4, 6, 8। ये किस सीक्वेंस में है, एपी, ठीक है। या डाउट है? यस सर। अच्छा ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए भाई। अब देखिए एक बात और। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर अगर सर ये एपी का ही रेसिप्रोकल टाइप का है सर, तो इसे अलग पढ़ने मतलब कुछ स्पेशल इसमें क्या है कि हम इसे पूरा एक कोई अलग करके स्पेशल पढ़ रहे नहीं हैं? है, स्पेशल कुछ नहीं है, बस यही है कि इसको एक अलग नेम दिया गया। तो स्पेशल इतना ही है कि अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप पहचान सकें कि हाँ इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि हम क्या करें, हम इसको बना लें, ठीक है, रेसिप्रोकल करके बना लें और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। Yes. और कोई रीजन नहीं है, अदरवाइज आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, समझ गए? यस सर। अच्छा, दूसरा बात, सबसे बड़ा बात कि आप इसको जो है इसका सम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका सम निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। सम निकालने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इसका सम डिफाइंड ही नहीं है, समझ गए? यस सम सर। ऑफ n टर्म्स इज नॉट डिफाइंड। तो अब अगर सम नहीं निकाल सकते हैं तो हमको केवल ज्यादा से ज्यादा कोई क्या पूछ सकता है, nth टर्म पूछ सकता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हार्मोनिक में।
एक सेकेंड थोड़ा रुकिए आप। अच्छा देखिए, हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन ये होता है कि जैसे अरिथमेटिक मीन डिफाइन किया गया था, ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया गया था, वैसे ही हार्मोनिक मीन। तो होता क्या है, इफ ए बी सी आर इन HP, then B is harmonic mean of A and C. B is harmonic mean of A and C. बिल्कुल वही डेफिनेशन है। बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि B क्या है, A और C का हार्मोनिक मीन है। ऐसे ही अगर ए बी सी डी HP में है, तो इसका मतलब बी सी आर हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड डी। क्लियर है भाई? डेफिनेशन क्लियर है? यस। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने जीपी में किया था कि सिंगल हार्मोनिक मीन और एन हार्मोनिक मीन, तो चलिए सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो हम ले लेते हैं कि अगर हार्मोनिक मीन कैपिटल एच है, कैपिटल एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो अब हम क्या लिख सकते हैं भाई कि ए एच और बी ये किस सीक्वेंस में होंगे? बोलो, आर इन एच पी होंगे या नहीं? यस सर। सर होंगे। अब एचपी को कभी एचपी में सॉल्व नहीं किया जाता, हमेशा एपी बना लेते हैं। तो एपी क्या होगा? 1/A 1/H 1/B आर इन एपी। ठीक है, 1/A 1/H 1/B आर इन एपी। तो अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं? 1/H माइनस 1/A इक्वल टू 1/B माइनस 1/H लिख सकते हैं या नहीं? यस। और यहां से मिलेगा एच को एक साइड ले जाओ कि 2/H इक्वल टू 1/A प्लस 1/B।
2/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो अब इसको लिख सकते हो 2/h इक्वल टू a प्लस b बाई ab। सो यहां से मिल गया कैपिटल H इज 2ab बाई a प्लस b। कैपिटल H क्या हुआ 2ab बाई a प्लस b। क्लियर है? यस तो सर। ए और बी के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या मिला था a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या मिला था अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या मिला 2ab बाई a प्लस बी। अब देखो ये तो सिंगल हार्मोनिक मीन हो गया। अब हम लोग n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे n हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए n हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है a h1 h2 so on hn and b are in hp लिख सकते हैं। अगर ये हार्मोनिक मीन है h1 h2 h3 so on hn, so a h1 h2 h3 so on hn and b are in hp ऐसा बोल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है भाई 1/a 1/h1 1/h2 dot 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 and 1/b are in AP। ये किस सीक्वेंस में है AP। तो ये AP में हो गया, ये HP में था। तो अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, तो इस सीक्वेंस में कितने टर्म है n+2। सो वी कैन राइट Tn+2 is Tn+2 इक्वल टू 1/b ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? ध्यान दीजिए। यस सर। अब 1 Tn+2 का वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इक्वल टू 1/b इज 1/a प्लस n+1 इंटू डी। या फिर हम लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/a इक्वल टू n+1 इंटू डी। a minus b by ab is n+1 इंटू डी। या फिर फाइनली क्या मिला d क्या मिला भाई कि a माइनस बी, ध्यान देना d इज a माइनस बी बाई ए बी इंटू n+1 ऐसा मिला या नहीं? जब हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था तब कॉमन डिफरेंस क्या मिला था? बोलो भाई b माइनस ए बाई सर b n+1 माइनस ए बाय n+1। ठीक है। जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला था तो कॉमन रेशियो कितना मिला था? b बाय a रूट 1 बाय n+1। हाँ। और जब हार्मोनिक मीन निकाला तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला? a माइनस बी बाई ए बी इंटू n+1। इतना बात क्लियर है? अब अगर कॉमन डिफरेंस d पता चल गया तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने का बात है कि h1 डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। 1/h1 क्या होगा? 1/a प्लस d होगा या नहीं? 1/h2 क्या होगा? 1/a प्लस 2d।
ठीक है, डॉट 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 ऐसे हम निकाल सकते हैं। इतना बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, चलो हम क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट है क्या इस चैप्टर का? नहीं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी इसमें समेशन ऑफ सीरीज है, ठीक है, और समेशन ऑफ सीरीज के बाद रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम है, ठीक है। हाँ, प्रोग्रेशन यस को सर। लेकर के लास्ट है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का 10th टर्म निकालो। Sir, 1/23, sir. So 1/23. यस सर, 1 यही आ रहा है। Yes, sir. 1/23. तो भाई सभी का आ रहा है या किसी को डाउट है? अच्छा देखिए, देखिए अगर डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है। 1/5, 1/7, 1/9 ये सीक्वेंस क्या है? एचपी है या नहीं? आर इन एच। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल एपी में है। तो एचपी में है मीन्स हम लिख सकते हैं 5, 7, 9 डॉट 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 आर इन एपी, ठीक है। तो इसका रीजन है कि 5, 7, 9 आर इन एपी। इस एपी का nth टर्म क्या होगा? टीएन। इस एपी का a प्लस n-1 इंटू डी होगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। इसका इस एपी का 10th टर्म क्या मिलेगा? T10, 5 प्लस तो कितना मिला? 23। 23 हो गया तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या हो जाएगा? Tn इज 1/20। क्लियर? क्लियर सर। Clear, sir. आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4th टर्म ऑफ एचपी fourth term of HP if T7 is 1/20 and T13 is 1/38. T7 is 1/20 and T13 is 1/38. दोनों ही वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको 4th टर्म निकालना है। Sir, 1/11, sir. 1/11, okay. T7 is 1/20. सर थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अच्छा ठीक है। हाँ सर 1/11। Yes, sir. 1/11.
1/11। अच्छा, डाउट है किसी को? Yes, sir. 1 by. Yes, sir. 1/11. 1/11। किसी को डाउट है? मेरा ये पूछना है, किसी को डाउट है? बोलो भाई। सर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। सर 1/15 आ रहा है सर। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। हाँ सर 1/11 आ गया सर। अच्छा ठीक है। और भी भाई, और किसी को डाउट है? बोलो भाई, सभी का आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए, अच्छा, T7 है 1/20, T13 है 1/38। अगर डाउट है तो देख लीजिए एक बार। अगर हम AP लेते हैं, AP, तो AP का 7th टर्म क्या होगा? T7 20 होगा, और T13 क्या होगा? 38। होगा या नहीं? Yes. अब देखिए, T7 को क्या लिख सकते हैं? अगर AP हम ले लेते हैं, A प्लस B, ध्यान दीजिएगा ये AP का बात कर रहे हैं, A+2D एंड सो ऑन। अगर ऐसा AP हम लेते हैं, देन T7 क्या हुआ? A+6D इज 20, और T13 क्या हुआ? A+12D इज 38। चेक करो भाई, चेक करो। T7 से आया ये रिलेशन, और T13 से आया ये रिलेशन। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, यहाँ से D का वैल्यू क्या आ रहा है? Sir, 3. Sir 3. अच्छा, D अगर 3 है तो A कितना आया?
Sir, 2. Sir, 2. A2 है, D3 है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यहां से कौन सा टर्म निकालना, फोर्थ टर्म T4, कैपिटल T4 लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए आपको। कैपिटल T4 कितना हुआ, 11. A प्लस 2 प्लस 3D, है ना, कितना आया 11। तो T4 ऑफ Yes, HP, sir. T4 HP, HP का T4 क्या हो जाएगा 1/11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x1 x2 x3, या इसके पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इफ x प्लस वाई बाई 2 comma y plus z by 2 are in HP, अगर ये HP में है, then x y z are in option A AP, option B GP, option C HP, option D none of these। x plus y by 2 comma y plus z by 2 are in HP, हो रहा है। हो रहा है। सर आंसर GP होगा। सर आप म्यूट। Sir, XYZ will be in GP. सर GP। जीपी आ रहा है, यस सर। अच्छा ठीक है।
x plus y by 2 comma y plus z by 2 are in HP, then x, y, z are in AP, GP, HP. तो अब थोड़ा देखिए, अगर ये HP में है तो हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू x plus y by 2 सर जीपी आ रहा है. GP आ रहा, ओके. सर जीपी आ रहा है सर. देखिए 2y इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया था ए बी सी आर इन एपी, देन बी इक्वल टू क्या बताया था 2ac बाई ए प्लस सी. पहले उसको लिख लेते हैं, नहीं तो फिर अभी आपको समझ में नहीं आएगा. ए बी सी आर इन एच पी, देन बी इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी, बी इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी. तो अब अगर ऐसा है तो अब हम लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 2 इंटू ए, सी की जगह पे क्या है y प्लस जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई बाई 2. सर 2y कैसे आया सर? हाँ खाली y होगा ना? कहाँ पे, ओके 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 ओके, हाँ हाँ, x प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई प्लस जेड बाई 2. So y इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 तो कैंसिल हो गया और दूसरा 2 भी कैंसिल हो जाएगा. x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स. हाँ बोलिए. अरे पापा मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है. पापा मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी क्या है आपको? देखिए x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस जेड, ऐसा आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करने से, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, x प्लस वाई वाई प्लस जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस जेड बाई 2, ऐसा होगा या नहीं? इस 2 Yes, को sir. इसके साथ कैंसिल कर दिया तो अब ऐसा हो गया. तो अब ये हो गया एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड. चेक कीजिए तो थोड़ा कैलकुलेशन. ठीक है सर. अब जो कैंसिल होने लायक है कैंसिल कर दीजिए. वाई जेड कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो वाई स्क्वायर इज एक्स जेड. ठीक है, तो वाई स्क्वायर अगर एक्स जेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड आर इन जी. जी. Yes. क्लियर है भाई? अच्छा, Yes. एक क्वेश्चन और करेंगे. क्वेश्चन है if x y z are in GP, हेलो, Yes, sir.
सर आप नहीं तो देखिए, अब क्वेश्चन है ये है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी and x plus a and x plus a comma y plus a comma z plus a are in HP. Then option A, y equal to a, option B, y equal to 2a, option C, y equal to a by 2, and option D, none of these. X, Y, Z are in GP and x plus a, y plus a, z plus a are in HP, then y is a, y is 2a, y is a by 2. B, none of them. आया भाई कुछ? सर हो रहा है। देखिए एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है, एक्स प्लस ए, वाई प्लस ए, जेड प्लस ए आर इन एचपी। सर हो रहा है सर। अच्छा ठीक है।
एक्स वाई जेड जीपी में है, इसका मतलब क्या है? वाई स्क्वायर इज y square is equal to zx. जेड एक्स, ठीक है। अब एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस ए एच पी में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y प्लस ए, टू नहीं होगा, y प्लस ए इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस जेड प्लस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। Yes sir, यही कर। कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। सर आर का वैल्यू 1/3 आ रहा है सर। आर, सर मैं जीपी का वैल्यू पुट कर दिया हूँ सर। एस को मैं ए लिया हूँ और वाई को मैं मतलब ए आर लिया हूँ और जेड को सर ए आर स्क्वायर सर। तो उस नहीं, तरीके से एक्स को तो ए लीजिए ही मत, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हुआ है, ए ऑलरेडी यूज हुआ है ना आगे, तो आप एक्स को ए मत लीजिए, कुछ और ले लीजिए, है ना, फर्स्ट टर्म कुछ और ले लीजिए अगर लेना ही है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। देखिए, अच्छा ये हो गया। सर एक रिलेशन है x तो plus y z is इक्वल्स टू equal ए है to क्या? 2y. y इक्वल टू ए, यस करेक्ट चाहिए, y प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस 2a, x प्लस जेड प्लस 2a इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू जेड प्लस। अभी क्या हो गया? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2ay प्लस ax प्लस az प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2xz प्लस 2az प्लस 2ax, plus 2ax plus 2a square. ये हो गया कैंसिल, az इसके साथ कैंसिल, ax भी कैंसिल, एक्स जेड को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? Yes sir. एक्स जेड को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इसमें कुछ डाउट है No sir. तो लिख दीजिए। अब ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2ay इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस az प्लस ax। अब बोलो क्या कर सकते हो? तो y और a को दोनों साइड्स में से कॉमन ले सकते हैं। हाँ, y और a को दोनों साइड से कॉमन ले लो, या सबको एक साइड कर दें कि 2ay माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy माइनस ax प्लस yz माइनस az। अब अगर यहाँ से 2y कॉमन लेते हैं तो क्या मिला? a माइनस वाई, x कॉमन ले लें y माइनस a प्लस z कॉमन ले लें y माइनस a। तो अब देखो यहाँ से
a माइनस वाई पूरे से कॉमन ले सकते हैं, a माइनस वाई इंटू नेक्स्ट फैक्टर हो गया 2i माइनस एक्स माइनस 0।